सर, आप सभी एक बात नोट कर लो, ये कागज और पेन आप निकाल के रखो। आपको बहुत सारी बातें आप नोट करने की जरूरत पड़ेगी, जो आपको बच्चों में फिजिकली लानी है। कुछ बातें ऐसी होंगी नहीं आपको ध्यान रहेगा, मगर वो आपको नोट करनी होगी। तो सब कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको नोट करनी ही होंगी, तो वो बच्चों पर जाके प्रैक्टिकली करना भी करना है। तो मैं आगे बताना चाहूँगा डी.के. सैनी जी को, वो आए और आज का जो प्रशिक्षण शिविर है इसको पूरा करें। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं मंच पर उपस्थित अपने ट्रस्ट के साथियों का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस ट्रेनिंग सत्र को संबोधित करने का मौका प्रदान किया। इसके साथ ही मैं इस ट्रेनिंग सत्र में उपस्थित अपने आप सभी शिक्षक साथियों को स्वागत करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि संस्था के द्वारा संचालित एक बहुत ही नेक काम में आप निस्वार्थ भाव से, पूरे मनोबल से, पूरे समर्पण के साथ आप हमारा सहयोग कर रहे हैं। और इस सहयोग जीवन में एक पॉजिटिव चेंज लेके आना, उनकी मानसिकता में, उनके विचारों में, और समाज को बदलने का काम एक शिक्षक से बेहतर कोई नहीं कर सकता। आप ये मान के चलिए, एक शिक्षक में कितनी ताकत होती है कि डीएम तक उसे कदमों झुक जाता है अगर शिक्षक योग्य है। वो डीएम जो आज बने बैठे हैं, उन डीएम को डीएम बनाने में भी उन्हीं शिक्षकों का योगदान है जिन्होंने उनको आ से ई तक लिखना पढ़ना सिखाया, और हाई क्लास में तो जहाँ तक पढ़े वहाँ सब मैं हर कदम पर, जीवन के हर चरण में उनके साथ एक शिक्षक खड़ा हुआ था, जिसके बल तो वहाँ तक। और ये वास्तव बहुत अच्छे थे, इसको जानते भी। तो आप वहाँ पर इस संस्था के प्रतिनिधि के तौर पर हैं। संस्था की हमारी जो अपेक्षाएं हैं बच्चों से, उनको पूरा करने का जरिया आप लोग हैं। आप लोग इस संस्था के विचारों को, इस संस्था के उद्देश्यों को अगर डिलीवर कर पाते हैं 100% समर्पण के साथ, ईमानदारी के साथ, और तरक्की भी जीवन में आपको बहुत ऊंची मिलने वाली है। तो हमें करना क्या है? हम शिक्षक हैं और सिर्फ काम हमारा शिक्षा देना ही है। लेकिन मैंने बताया कि शिक्षा देना भी अलग अलग तरीके हैं। हम कैसी शिक्षा देते हैं, ये हमारे बच्चों के द्वारा दिए जाने सम्मान पर निर्भर करेगा। हम क्या शिक्षा उनको दे रहे हैं। शिक्षा एक चीज है। मैं आपको थोड़ा बताऊं कि बहुत ही जल्द कुछ स्टडी मटेरियल जो आपके लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि आपके पास जो बच्चे आ रहे हैं वो बिल्कुल प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं। उन बच्चों को वर्णमाला का ज्ञान हमें कराना है, उन बच्चों के लिए अल्फाबेट्स का ज्ञान हमें कराना है, उन बच्चों को गणित के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उनका हमें आने वाला दिन में आपके पास मौका मिलेगा। फिर एक और सत्र आपके साथ करेंगे, आगे बढ़कर कोई चर्चा करेंगे शिक्षा पर संबंधित। लेकिन आज फिलहाल वो चीज़ आपको उपलब्ध नहीं है, तो उस पर चर्चा अभी नहीं कर सकता। हम बात करते हैं कि आप लोग हमारे प्रतिनिधि हैं, और जिस गांव में आप लोग संस्था को संचालित कर रहे हैं, उस गांव के वो पेरेंट्स जिनके बच्चे आपके पास आ रहे हैं, उन सब पेरेंटों की उम्मीद है, टारगेट आपको, वो उम्मीदें आप पे कर रहे हैं। वो ये मान के कर रहे हैं कि एक संस्था हमारे यहाँ पे खुली है, और जो शिक्षक यहाँ पढ़ा रहे हैं वो हमारे बच्चों के लिए कुछ बहुत खास करने वाले हैं। जिस चीज़ का अभाव हम अब तक महसूस कर रहे थे
उस अभाव को, उन कमियों को वो दूर करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो पहली बात बेटा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा सब लोगों से, साथियों से, आपसे, कि सभी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एक शिक्षक को शिक्षा देने से पहले शिक्षक को शिक्षक वाला व्यवहार खुद प्रदर्शित करना चाहिए। हमारा आचार व्यवहार खुद ऐसा होना चाहिए जिसकी दूसरे लोग खुद अपने मुख से प्रशंसा करें। आपने गांव में लोग ऐसे शिक्षक भी देखेंगे, पुराने बुजुर्ग लोग देखेंगे कि हर छोटे से बड़ा जो लोग हैं अगर वो सामने से निकल जाएं तो उनको बिना नमस्कार के बारे में बढ़ते हैं, उनको गिर कर। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कोई निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो अंतर किसका है? वो अंतर उनके शख्सियत का है कि उन्होंने वो सम्मान कमाया है, खरीदा नहीं है, वो कमाया है उन्होंने अपने व्यवहार से। बहुत समर्पण त्याग करना पड़ता है सम्मान को कमाने की। और शिक्षक के तौर पर तो बहुत सम्मान, बहुत ध्यान रखने वाली बात है। हम एक मोहल्ला करते हुए ऐसे कहीं पर नहीं जा सकते। हम 24/7 आवर्स शिक्षा के रहेंगे अगर हम शिक्षण के उसमें हैं तो। और इस बात का हम ध्यान रखेंगे तो जीवन भर मान सम्मान कमाएंगे। और आप जानते हैं कि आज के समय में समाज में शिक्षकों के प्रति नेगेटिविटी बहुत है। कहीं ना कहीं शिक्षक जिम्मेदार है उसमें, समाज की धारणा गलत हुई, कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी है। तो हमें पहली बात अपने आप को ही इस तरह से बच्चों के सामने प्रदर्शित करना है कि बच्चे खुद ये चाहें कि हम अपने मैडम जैसा बने या हम अपने सर जैसा बने। ये आचार व्यवहार हमें अपना बड़ा संयमित रखना है। हमारी बोलचाल, हमारा बच्चों के साथ केयर करने का तरीका, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स वाला सब बहुत ही शालीनता वाला होना चाहिए। कोशिश करिए कि बच्चों को भी आप ये सिखाएं कि वो आप और तुम शब्दों का प्रयोग करें, वो तू वाले शब्दों का प्रयोग ना करें। बच्चे तो बहुत कच्चा लग रहा है, कच्ची मिट्टी के सामने जैसे जाओ वैसे ढाल दो, जैसे जाओ वैसे ढाल दो। मैंने बताया ना कि समय लेकिन हमारे पास नहीं है। माता पिता का समय नहीं, वो बेचारे अपने जीवन के संसाधन जुटाने में जुटे हुए। सुबह उठकर उनको शाम का इंतजाम करना उन बच्चों के लिए करना है, लेकिन वो ये ना समझे, वो भी ये ध्यान दे रहे कि जिन बच्चों के लिए कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा तो देना भूल जा रहे हैं। सुबह के लिए रोटी और ये कपड़े का इंतजाम उनके लिए काफी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, हम ये कोशिश करते हैं कि हमें जो शिक्षक है तो जितना हमसे अच्छा बन पड़ेगा हम अपने बच्चों को वो चीज़ें देंगे जो उनको नहीं मिल पा रही। तो आप लोग बच्चों के अंदर सबसे पहला गुण जो होना चाहिए, सबसे पहले चीज़ जो बच्चों के अंदर होती है वो नैतिक शिक्षा का विकास है। ये किताबी शिक्षा बहुत दूर की बात है, पहले नैतिक शिक्षा होती है। नैतिक शिक्षा में आपके जितने नैतिक गुण होते हैं, आपको अपने बड़ों का आदर सम्मान करना है। बच्चों का बताइए, बच्चों का आप ये भी समझाइए कि जब बच्चे आए तो वो आपको खुद को पहले ग्रीट करें, है ना। आपसे आके वो आदर और भाव से नमस्ते करें, विश करें आपको, या आपको समझाइए। बच्चों के बीच में ये हैबिट, आपके सामने बच्चे 2 घंटे रहते हैं आपके साथ में, आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि इस बच्चे में क्या करनी है। आप पर्सनली बच्चों को डांट कर नहीं समझा सकते, बच्चों को तो प्यार से ही बच्चों से तारीफ करिए। तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़िए बच्चों की, बहुत खुश होते हैं बच्चे। वो इतना सा भी काम करे ना, उसे इतना बड़ा बना के उसके सामने रखिए कितना बड़ा आपने काम किया है, तो देखो बच्चों का कितना वो है। ये कंजूसी ना करे तो तारीफ करनी। गलतियों की अच्छाई है ये बेटा। बच्चों को ये समझाएं कि जब कभी आप बेटा घर पे जाते हैं, आप जब कभी सुबह घर से आप उठते हैं, सुबह उठ के प्रतिदिन दैनिक दिनचर्या हमारी ब्रश करें। बच्चों में, गांव के बच्चों में से ये नहीं होता, उनको बताएं कि बेटा आपको सुबह उठ के फ्रेश होना है, आपको कुल्ला दंतन नाली ये करना है, टूथपेस्ट पर जो भी ब्रश करना है, आपको नहाना धोना है टाइम से, और
बड़ों का, जो भी आपके घर में जितने बड़े हैं, दादा है, दादी है, चाचा चाचा, जो भी हैं, आपको सबके पैर सुबह छूने हैं, उनका आशीर्वाद जरूर लेना है। इस आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है। लोग कहते हैं कि तुम्हारी रेखाओं में ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने तो ये देखा है कि बड़ों के आशीर्वाद से हर चीज़ रेखा में आती है। जब ढेरी आशीष मिलता है ना बड़ों का, पता नहीं किस समय उनकी जवान पर सरस्वती वास करती है। तो तुम ये मौका क्या तुमको आशीर्वाद लेने का, है ना? आशीष में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो बच्चों को समझाइए कि बड़ों के पैर छुए, जब कहीं वो घर से बाहर जाए पैर छू के जाए, आशीर्वाद लेके जाए। उनको ये भी समझाइए कि कोई भी व्यक्ति हमारे परिवार का है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके परिवेश में जो भी लोग, आस पड़ोस में जो भी लोग बड़े लोग हैं, आप आए जाएं, उनको विश करें, नमस्ते करना हर एक बच्चों का सिखाइए। और जिस दिन आप ये आदत बच्चों के अंदर आई कि वो अपने परिवार में ये एक्टिविटी करने लगे, आप देखना कि 3-4 दिन बाद ये कोई ना कोई परिवार से आके आपके पास संपर्क करेगा, कहे कि ये बच्चे हमारे में ये फर्क आएगा। आप जहाँ बैठ कर पढ़ाते हैं, आसपास के लोगों से वो नमस्ते कर रहा है, तो वो लोग भी आपको खुद प्रशंसा करें कि हमारे टीचर हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं। यही तो जीत है हमारी। करना क्या कि हमें जिम्मेदारी के साथ इन चीज़ों को बताना है। बच्चे नहीं जानते इन चीज़ों को, बच्चे नहीं जानते। अच्छा, माता पिता कहते भी हैं, लेकिन हम जानते हैं कि माता पिता से ज़्यादा असर एक टीचर को होता है। टीचर ये करें ये सही है, चाहे वो गलत हो, तो वो बच्चे टीचर की बात को ही मानेंगे, पेरेंट की बात को खारिज कर देंगे। समझ ना? तो एक नैतिक शिक्षा पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। बच्चों को सारी शिक्षा से सिखाइए और कोशिश करेंगे कि नैतिक शिक्षा की छोटी प्रकार की वो आप सब लोगों को सभी सेंटर में वितरित करें। दूसरी बात कि नैतिक मूल्यों को, नैतिक गुणों का विकास और कैसे हो सकता है। कुछ पुस्तकें हैं वो उपलब्ध कराएंगे आपके लिए, बड़े रूप में छोटे रूप में कराएंगे। और हम पुस्तकों में हमारे जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं हमारी संस्कृति में, चाहे वो भगवान बुद्ध हो, उनका जीवन परिचय आपको अपने बच्चों को, अपने बच्चे कहाँ से सीखेंगे। राजा हरिश्चंद्र की कहानी अब किसी किताब में शायद मुझे नहीं पता कि है कि नहीं, मेरी जगह में नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ा करते थे, लेकिन माना बेटा ये ऐसे व्यक्तित्व को आप पढ़ाओगे और एक मतलब जब उसकी व्याख्या करोगे तो बच्चों की रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सिहर जाएंगे बच्चे कि ऐसे ऐसे ये होता है जीवन, ये होता है जीवन। तो ये जो ज्ञान है ना, ये आपकी किताबी ज्ञान से बहुत अलग है। बच्चों की पूरी शख्सियत को बदल कर देता है। एक गांव में से एक बच्चा भी हमारे जैसा हम सोच रहे हैं और उस पथ पर चल पड़ा, वो विकास स्तर हो गया, तो एक बच्चा नहीं, ये पूरे समाज को बदल कर देगा। ये जिससे संबंधित जो भी सामग्री होगी आगे आने वाले 2-2.5-3 महीने के तक सब तक पहुंचेगी। ठीक है, आपसे मैंने ये कहा कि आप को ये विशेष ध्यान रखना है। परिस्थिति हर एक के सामने हो सकती है। आपके पता चला कि शहर का जाने का टाइम हो गया और कोई परिस्थिति ऐसी बनी क्या नहीं जा पाए, कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं जा पाते, कोई बात नहीं। आप किसी ना किसी अपने साथी को, किसी प्रतिनिधि को आप भेज सकते हैं जो बच्चों को वहाँ पर बैठा के उनका रिविजन कर दे, कुछ कर दे, है ना। हो जाती परिस्थिति ऐसी कि नहीं जा पाते हर एक के साथ, लेकिन कोशिश ये करें कि जब कभी भी हम जाएं, जब भी हम जाएं तो अपने समय से पहले आप जाके वहाँ बैठें और हर एक बच्चे को पर्सनली आप एक बार उसकी कॉपी जरूर अपने हाथ में लेके देखें कि उसने जो आपने काम किया था उसने काम किया है या नहीं किया है। हर रोज का बेटा आपका ये सबका ये दायित्व है कि हर रोज हर एक बच्चे की कॉपी पर आपके सिग्नेचर होना जरूरी है कि आपने 2-3 दिन पे बहुत होते हैं बच्चे के लिए,
उनकी प्रैक्टिस में करानी है। हमें तो वो बहुत ही आधारभूत ज्ञान देना है भाई, भाषा का उसका गणित, तो इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि उनकी गलतियों को पॉइंट आउट कर पाना। सिर्फ ऐसे ही चल जाएगा ये नहीं होना चाहिए हमारा। हमें एक्यूरेट कैसा होना चाहिए उस वर्ड का निर्माण, कैसे उसमें फिनिशिंग आनी चाहिए, वो आपको पेन का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करवाना बच्चों से। आपको पेंसिल का ही इस्तेमाल करवाना कि जिससे बच्चा गलती करे तो आप करें। संस्था की तरफ से आपको स्लेटें दी गई हैं, जितना चाहो उतना लिखाओ बच्चों से, कोई दिक्कत नहीं लिख लो। लेकिन इसकी प्रैक्टिस के लिए एक आपसे ये भी मैंने कहा है कि पेरेंट्स से आप ये जरूर कहें कि इन बच्चों के लिए एक मोटी वाली कॉपी जो लेकर 3-1 वाली, जिसमें मैथ्स, हिंदी और तीनों का वो, और उनमें रेखाओं के अंतर्गत जैसे जैसे वर्ण निर्माण होता है, जैसे अल्फाबेट का निर्माण होता है, वो उन चीज़ों बारीक को समझाएं कि 3 लाइन में क्यों, ये क्यों मिटाया मैंने, वो समझाओ। 2-3 बार आप उसे करोगे तो चौथी बार जब वो बनाएगा तो वो ध्यान रखेगा कि यार फिर बनाना पड़ेगा, मैडम जैसे काम लिया वैसे ही बनाने की प्रैक्टिस करिए। और आप नहीं टोकोगे तो उसकी हैबिट में आ जाएगा, पता चले लाइन से बाहर जा रहा है, तो राइटिंग तो सुधर नहीं सकती। तो इसलिए राइटिंग पर विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है। वर्णों का ज्ञान सबसे पहला हमारा काम है। जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो पहले पाठदान पर अपनी शिक्षा क्या है, और पहले पाठदान पर ही उनका इंट्रोडक्शन भाषा से होता है। तो भाषा के बिना कोई कार्य आगे बढ़ नहीं सकता। ज्ञान प्राप्ति पहले से भाषा का ज्ञान है, चाहे वो मौखिक हो चाहे लिखित हो। मौखिक में आपको मैं बता कुछ आते हैं जो आपको पता नहीं है। बच्चों को बांधे कैसे रखें भाई, बच्चों को बांधने के लिए मौखिक कौशल आपको होना चाहिए। कहानियां की कोई कमी आपके पास नहीं होगी, अपने अनुभव की कमी कोई आपके पास नहीं होगी। आप बच्चों को कभी जब मौका मिले आप उनके एंटरटेनमेंट के लिए आप लोग को कहानी सुना सकते हो, आपको कविता उनको सुना सकते हो। कॉन्वेंट स्कूल में आपने देखा कि बच्चों को कोई रटाते हैं, बताते सुनाते हैं, आप भी यूज करिए। और तो ICT टेक्निक से उनके इस्तेमाल करिए अपने मोबाइल से, और मैटेरियल से पढ़ा हुआ है बच्चों के लिए। एक ऐप है रीड एलॉन्ग ऐप, उसे आप गूगल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उस रीड एलॉन्ग ऐप में बिल्कुल शुरुआती स्तर से लेवल 1 से 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन से बड़ी कहानियां, बड़े पैराग्राफ को टाइम टू टाइम आते हैं। बच्चा उनको उसमें पढ़ सकता है। बच्चा अगर गलत पढ़ता है तो वो उसका संस्करण खुद करके बताएगा। बच्चों की हिंदी में सुधारने के लिए जिनको वर्ड का ज्ञान एक्सप्रेस हो गया है और वो अपने पढ़ने वाले लेवल पर आ गए हैं कि मात्रा को सीख गए हैं, तो फिर वहाँ से वो ऐप आपसे बहुत हेल्प करेगी। छोटी छोटी कहानी बच्चों की लेवल से ये कि पहले आपकी मात्रा का ज्ञान निकाली, तो आपकी मात्रा वाले को ही अलग से आपको मैसेज देना कि मोबाइल खुला, वो ऐप खुला, तुरंत कुछ कर आप कर सकते हैं। एक दीक्षा ऐप है, गवर्नमेंट ऐप है, दीक्षा ऐप है, ये भी बच्चों की टीचिंग के लिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि मुझे वर्ड सिखाने हैं बच्चों को। आज इस हफ्ते मुझे एक वर्ड का, अगर एक वर्ड का टैबलेट भी आप लेके चलोगे एक हफ्ते में, तो क्या एक हफ्ते में आप नहीं सोचते कि बच्चे अपने ढंग से बनाना सीख पाएगा? सीख सकता नहीं था सोच लिए। तो एक एक वर्ड का आपको ध्यान देना है, उससे संबंधित छोटे छोटे शब्द आपको बनाने मिला बताना, वर्डों को बनाना भी सिखाइए उनको, उनका उच्चारण भी आपको सिखाइए। और जब 2-4 वर्ड आप सिखा दो बच्चों को, फिर उन वर्डों का आपस में मेल करके उनको पढ़ना भी सिखाइए, साथ ही साथ बोलना सिखाइए। इस तरह से उनका आधार मजबूत होता रहेगा। और ये काम हमारे डेली का होगा। तो वर्डों पे ज्ञान, गणित में गिनती का ज्ञान, सीधी गिनती, उल्टी गिनती, कटअप लागू करना उनको, ये सब आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना, यही हमारे बेसिक है। इन चीज़ों को ढंग से कर पाए तो मैथ में एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाने कोई बहुत मुश्किल बात होती है। जिस बच्चों को गिनतियों का ज्ञान है अच्छी तरह से, वो जानता है कि 39 का मतलब क्या है, 49 का मतलब क्या है। अगर वो जानता है ये
तो वो गुणा भी बहुत आसानी से सीख जाएगा, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत हमें करनी पड़ती है सिर्फ बच्चों को विद्याओं का ज्ञान देने में। हम जब उच्चार करें 29 से 2-2.5 बोलते क्यों हैं हम? इकाई क्या है, सैकड़ा क्या है, ये चीजें आपको टेबल बनाइए। जिन बच्चों को विद्याओं का ज्ञान है, आप शुरू कर रहे हैं, आप प्लेस वैल्यू की टेबल बनाइए। इकाई डायरेक्ट सैकड़ा पढ़ा होगा आप सबने, उनका अंतर्गत अंकों को रखते जाइए, उनसे भी पढ़वाते जाइए कि 1000 में से 3 है तो 3000 हो गया बेटा।